नमस्कार। गोकुलम के इस खास संस्करण में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्योंकि आज हमारे जो वक्ता हैं, वो उद्योगपति हैं। इसलिए आज हमारा जो दोहा है, वो रहेगा, रोजगार देकर हमें देती गो आराम, मात जानिए गाय को हरती कष्ट तमाम। गौ माता हमें रोजगार भी देती है, हमें दूध भी देती है, स्वास्थ्य भी देती है और धन लक्ष्मी भी देती है। इतने बहुआयामी व्यक्तित्व रखने वाली गौ माता, जिसको हम आज अपना पूज्य स्थान दे नहीं पा रहे, स्ट्रगल हो रहा है पूरे भारत में गौ माता को बचाने के लिए और गौ माता की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। ऐसे में हमें भी एक बहुआयामी व्यक्तित्व से बात करने का सौभाग्य मिला। इनसे बात करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये क्या चीज है और क्या बात करते हैं। इन्होंने 1979 के बाद ना टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाय, कॉफी, शेविंग क्रीम और सजो सावर के साधन, साबुन, शैम्पू, शराब, कोल्ड ड्रिंक, किसी का भी सेवन नहीं किया। 47 इयर्स हो गए हैं और वे आज भी यंग दिखाई देते हैं। उनका चेहरा चमकता है, एक चमक अलग ही प्रकार की है। वे अपने नाम के पीछे स्वर्गीय लगाना पसंद करते हैं। स्वागत करते हैं अरुण ऋषि स्वर्गीय जी का। नमस्कार अरुण जी। गोकुलम गोकुलम में आपका स्वागत है। नमस्कार। अरुण जी, हाँ जी। मूलतः मैं जब भी गोकुलम की शुरुआत करता हूं तो पहले पूछता हूं कि गौ माता का आपके साथ जुड़ाव क्या है, लेकिन आपके साथ वो प्रश्न मैं पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरे मन में जो सवाल हैं वो पहले से शुरू करते हैं। आमतौर पर स्वर्गीय जो लिखा जाता है वो किसी व्यक्ति के अवसान के बाद लिखा जाता है। आपने अपने नाम के अंदर अरुण ऋषि स्वर्गीय लिखा है, ये क्या बात है? ऐसा कौन करता है? आप इसका कुछ बताएंगे, ये क्या है? सर, इसका बिल्कुल साधारण सा अर्थ है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय होता है। एक दोहा है इसपे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। तो स्वर्ग भी यही है। स्वर्ग मतलब चिंता मुक्त जीवन, तनाव रहित जिंदगी। तो आज इतने सारे तनाव के बीच में हम लोग स्वस्थ हैं। कभी अस्पताल, मेरी उम्र 73 साल की है, I am 73, और पिछले 47 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। तो स्वर्ग, वही कंसेप्ट यही है कि इसी धरा को स्वर्ग बनाया जाए, और वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक हमारी इकोनॉमी गाय आधारित नहीं होगी। आज आप भारत के किसी भी बड़े मेट्रो में चले जाओ, शहर में चले जाओ, आपको चार चीजें कॉमन मिलेगी कि हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई, उद्योग धंधों की 12 बज रही है, आम आदमी परेशान है, किसान हैरान है, लेकिन दारू की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, पान गुटखे सिगरेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं, अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। तो ये जो इकोनॉमी दारू से चल रही है, जब तक ये इकोनॉमी गाय के घी पे या गाय पे नहीं आएगी तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। तो वही कंसेप्ट है कि बैक प्रकृति की ओर वापसी जाया जाए, और हमारी जो सनातन धर्म की परंपराएं थी, किसी भी राजा का वेल्थ उसके गोवंश से तोला जाता था कि किस राजा के पास कितना गोवंश है। जितना बड़ा गोवंश उतना बड़ा राजा, उतनी बड़ी उसकी ताकत, उतनी बड़ी उसकी इकोनॉमी। तो वो जो चीजें थी उसको हम लोग क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते? जी जी जी।
अरुण जी, हाँ। गौ माता पे जो आपके विचार हैं बहुत ही सराहनीय है। हम्म। आप 47 ईयर्स से आप बोल रहे हैं बीमार नहीं हुए हैं, हाँ जी। तो इसमें पहला तो सवाल ये रहेगा कि इस चीज का राज क्या है, और दूसरा सवाल ये रहेगा कि इसमें गौ माता का कहाँ तक आपका स्वास्थ्य में जुड़ाव रहा है। मैं बताता हूँ क्या है। ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जी उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। जी सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर जी चॉकलेट, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, सिगरेट, दारू और दवाएं। ये 10 चीजें सारी बीमारियों की जड़ है। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 47 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग नहीं किया। कारण ये जितने साधन है ये अप्राकृतिक साधन है, केमिकल्स हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। आज जो जल तत्व है, हमारे कहा जाता है 70% पानी आपके शरीर में है और 70% पानी बाहर ब्रह्मांड में है। तो जी यह पिंडे तद ब्रह्मांडे वाला जो कंसेप्ट है, तो हमने जल तत्व को, एक हमारे बेसिक कंसेप्ट था कि आप शरीर को क्या लगा सकते हो, वही लगा सकते हो जो आप खा सकते हो। अगर अच्छा। वो कंसेप्ट क्लियर कर लो तो जल तत्व खराब नहीं होगा। आज आप हाँ साबुन खा सकते हो, नहीं खा सकते। शेविंग क्रीम खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। फिर कॉस्मेटिक्स खा सकते हो, नहीं। ये सब जहर है, और ये जहर हम लगा लगा के हमारे बॉडी को भी खराब कर रहे हैं और जल तत्वों को खराब कर रहे हैं। आज जो पोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, पानी को खराब करने की बातें हो रही है, इन केमिकल्स के हमारे घरों से जितना पोल्यूशन निकल रहा है वो जी और कहीं से निकल ही नहीं रहा है। तो मैंने इन चीजों का उपभोग नहीं किया, और जब नहीं किया तो ईश्वर ने भी मेरी प्रकृति को कभी नहीं छेड़ा। जी इसी के ऊपर हमारी फिर 2.5 घंटे की क्लासेस होती है। उसके लिए वर्ल्ड वाइड हम लोग ट्रेवल करते हैं। मैंने 29 लाख किलोमीटर की यात्रा की है पिछले 28 सालों में, ओ और ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि साहब इसके बगैर कैसे जिया जाए। कोई टीवी चैनल वाला, कोई बड़ा मीडिया हाउस हम लोगों को प्रमोट नहीं करता। वो कहता है ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे। कारण कारण ये 10 प्रोडक्ट भी तो चैनल चल रही है। तो जी फिर जी उसपे हम लोग एक किताब लिखे, जी। कैसे बने मेरा भारत महान। अच्छा। अब और ये इस किताब के ऊपर ही मेन कंसेप्ट है, मेरा भारत महान कैसे बने। जी कैसे बने, तो वो कब महान बनेगा, जब यहाँ के लोग महान बनेंगे, जी है ना। तो ये बेहतर जीवन जीने की कला सिखाते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें खर्चा कुछ नहीं। अच्छा, आज की तारीख में सारी रिसर्चेस जो हो रही हैं, जी R&D, और रुपयों के द्वारा, रुपए वालों के लिए और रुपयों के लिए हो रही है। जी लेकिन हम ये भूल गए कि हमारी 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। जी तो हमारी सारी रिसर्चेस, गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर सकता है, बड़े से बड़ा आदमी महल में कर सकता है। दांत जी साफ करना हम आपको इतना, बड़े टूथब्रश टूथपेस्ट के दांत कैसे साफ करना, तो दांत साफ करना हम आपको इतना बढ़िया सिखा देंगे कि जी आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। जी बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना, बगैर साबुन के कैसे नहाना, बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना। उसके लिए फिर पूरी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पे, बेहतर जीवन जीने की कला, इस जी पे फिर हमारी, हम कहीं पे भी आप 1,000 लोग इकट्ठे कर लें, वहां आके हम आपकी क्लास ले लेंगे। जी जी। अरुण जी, हाँ। आ, मैं दूसरे सवाल पे जाने से पहले आपसे ये जानना चाहता था कि आप एक के बाद एक अगर हमें बता सकते हैं। एक तो 5 उंगलियों का आप जो बताते हैं वो बताइए। हाँ, वो पहले दूसरा, अपन इस पे टूथब्रश टूथपेस्ट पे आ जाएं हाँ जी हाँ जी, कि शुरू करते टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें। हैं। जी तो कई लोग कहते हैं नीम के दतून कर लें। जी तो हम लोग उनको डांटते हैं कि भाई साहब आपने 50 पेड़ लगाए, पेड़ तो जी लगाए नहीं और नीम के दतून तोड़ने पहुंच गए। जी 700 करोड़ दतून सुबह चाहिए, 700 करोड़ दतून शाम को चाहिए, कहां से लेके आओगे। सारे जंगल साफ हो जाएंगे। सही बात है। तो जी। यहाँ हमारा फार्मूला आता है, सरसों का तेल, नमक और हल्दी। अच्छा। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। जी हल्दी का यूज 15-20 दिन करना है। 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें। सरसों का तेल और नमक। जी जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक,
और जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक, अच्छा है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अमृत धारा डाल दें, 1 बूंद अमृत धारा की इस मंजन में, जी तो इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। जी। तो ये तो एक तो हल्दी, ये, आपने जो हाँ हल्दी का उपयोग बताया 15 दिन हाँ। ही करते हैं, उसके अब बाद भी उसका क्या मतलब है? हल्दी का यूज इसलिए करना है कि नमक थोड़ा दरदरा होता है। जी तो जब पहले शुरू में आदमी जब मंजन का, अच्छा पेस्ट बिल्कुल पतली होती है, चिकनी होती है, जी जी तो जी। मसूड़े हमारे कमजोर हो चुके हैं, तो ये अच्छा नमक क्या करता है, मसूड़ों को डैमेज कर सकता है, खून निकाल देता है, कभी कभी ब्लीडिंग होने लगता है। अच्छा अच्छा। तो फिर आदमी घबरा जाता है कि यार ये क्या हो गया। जी जी तो जी हल्दी होगी तो अच्छा, 15-20 दिन बाद जब सरसों के तेल की मसूड़ों की मालिश होगी तो जी। मसूड़े मजबूत हो जाएंगे। अच्छा। मसूड़े मजबूत हो जाएंगे, फिर हल्दी की जरूरत नहीं है। फिर जी। उसमें थोड़ा फ्रेग्रेंस वगैरह लाने के लिए सरसों ये आपका 1 बूंद अमृत धारा की डाल दें। अच्छा। एक तो ये अल्टरनेटिव है। दूसरा, जो गाय के कंडे का गोबर है, जी गोबर का, जी। गोबर का कंडे जल जाती है, राख बचती है। हाँ जी। तो राख हमारे यहाँ बहुत काम में आती थी, मंजन के भी काम में आती थी, बर्तन साफ जी जी करने के भी काम में आती थी, जी है ना। और यही राख पानी को अल्कलाइन भी बना देती है। जी अगर ये मानो नाली से बह के नदी में पानी में जाएगी तो पानी को भी शुद्ध करेगी, अल्कलाइन बना देगी। जी जी जी। तो ये तो हो गया आपका मंजन हो गया। अब लोग जो मंजन करते हैं वो इस उंगली से करते हैं। हाँ, जनरली यही उंगली रहती है जिससे हाँ, मंजन आसानी होता है। का थोड़ा वो रहता है। जी हाँ, लेकिन इस उंगली से यदि आपने मंजन किया तो दांत जी। सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। उंगली से? हाँ, इस उंगली उंगली से से। कारण ये उंगली बड़ी खतरनाक है। अरे। सारे लड़ाई झगड़े आदमी जी इसी उंगली को दिखा दिखा के करता है। बंदूक की गोली इसी से चलाता है। जी। फूलों की तरफ भी हम लोग उंगली नहीं करते कि पेड़ मुरझा जाएगा। हाँ, ये तो मुझे ध्यान है, तो बचपन इस से उंगली को पिताजी विष ने उंगली बताया। बोला गया है हमारे आयुर्वेद में। ये जी। तर्जनी को विष बोला गया है। ये डिस्ट्रक्टर है। ये सिर्फ बुरे कामों के लिए बनाई गई है। ओ हो। तो आपको जो मंजन करना है वो मध्यमा से करना है। अच्छा। अच्छा, मध्यमाई क्यों, तो हमारे एक श्लोक लिखा गया है जी कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जी करमूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तू दर्शनम। जी। कराग्र यदि आएगा तो मध्यमा पे ही आएगा। हाँ, वो यहाँ पर आती है, सही हाँ, बात है। मध्यमा सब टॉलेस्ट है वो। तो उस पे लक्ष्मी बैठी है। कैसे बैठी है वो हमको नहीं मालूम, हमको सिर्फ श्लोक मालूम है। किसको मालूम है? जी विक्स बनाने वालों को मालूम है, बाम बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है। आपका हेडेक होता है, आप विक्स लेते हो, बाम लेते हो और ये लगाते हो। जी। अब इस मध्यमा उंगली के स्पर्श के कारण सिर दर्द जाता है जी। और क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। हम्म। और वो भी अमेरिका में बैठे बैठे हंसता रहता है कि क्या बेवकूफ लोग हैं, रोज टीवी पे एडवर्टाइज कर रहा हूँ कि स्पर्श चिकित्सा है, कुछ मत करो, इस उंगली से स्पर्श करो, जी आपका हेडेक चला जाएगा। स्त्रियां कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, जी उन्होंने सौंदर्य प्रसाधन लिया, ये लगाना चालू किया। जी। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है, क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। कभी कोई आपको घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जी जाए, गैंग्रीन हो जाए, जी। कुछ मत करो, ये उंगली लो और लार ले लो अच्छा। और लार लेके घाव पे लगा दो, जी आपका घाव शर्तिया हिलअप हो जाएगा। तो इस उंगली में हीलिंग पावर है, ये हीलर है, ये डिस्ट्रक्टर, ये जी हीलर। ये जी। 5 उंगलियां हैं, हाँ जी। हर हाँ उंगली का अलग अलग चमत्कार है। फिर ये जो जी तीसरी जी उंगली है, जी। ये अनामिका है, रिंग फिंगर। हाँ जी। ये कूलर है। जी जब आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, क्रोध में हो, परेशान हो, जी। कुछ मत करो, इसको पानी में डुबाओ और 5 सेकंड के लिए रख दो, इमीडिएटली आपका तनाव दूर हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रेस, कैसा भी स्ट्रेस हो? कैसा भी तनाव हो, देखो पुराने जमाने में जो महिलाएं टीका लगाती थी जी। वो इसी उंगली से लगाती थी, हाँ जी। तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अच्छा। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा है। क्या हो गया, प्लास्टिक की बिंदी आ गई जी। और बिंदी लेती और यूं लगाती हैं। तो ये हाँ। जो डिस्ट्रक्टर उंगली है, ये जी। महिलाओं का माथा खराब कर देती है। अच्छा। तो जब भी टीका लगाएं इस उंगली से लगाएं। तो ये उंगली कूलर है। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं
जी उनका फेशियल होता है। ये 2 उंगलियों से फेशियल होता है, एक हाँ हील जी करता है, एक कूल करता है। जी जी। फिर ये अंगूठा हमारा पावर है। अच्छा ये हमारा लड़का जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है तो टीका मध्यमा अनामिका से नहीं लगाते, हाँ जी। हम अंगूठे से लगाते हैं कि जा हाँ बेटा वो लड़के ऐसा आ। ऐसा करके विजयी भव विजय जो भव, है ना। जी 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 राजा का कोई भी महान कार्य होगा तिलक पावर से ही लगाया जाएगा। जी हमारे जी जी। ऋषि मुनि ध्यान मुद्रा में कैसे बैठते थे? देर सिटिंग लाइक हाँ दिस। ये राइट। आतंकवादी उंगली और जी ये पावर, दोनों को लड़ा देते। तुम दोनों लड़ते रहो, मेरे को शांति से बैठने दो। अच्छा। दो साइंटिफिक था अपनी एक एक सनातन धर्म की एक एक चीज, लेकिन उसपे मिट्टी डाल दी गई। जी फिर ये जी जो जी। सबसे छोटी उंगली है, हाँ जी इसको यूरिनेटर बोलते हैं। जी ये लघु शंका के लिए हम बचपन से स्कूल में ही उंगली दिखाते आए हैं। जी लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर जी। मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। अच्छा। ये जो टॉप आता है ना इसका उंगली का हाँ पर्वत, जी जी। इस पर्वत को दबा के बैठना है। ये भी अच्छा। इसको अंगूठे से दबा दें। हम्म। और नहीं है तो जिंदगी भर नहीं होंगे, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो चले जाएंगे। जी। जब भी यूरिनेशन करें इस पॉइंट को दबा के यूरिनेट करें, ओ। खुल के यूरिनेशन हो जाएगा। अच्छा। तो सारा खेल बगैर खर्चे का हमारे हाथ में है। तो इसमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ऐसा कुछ है या वर्किंग कोई? वर्किंग हैंड यूज करना है। अच्छा। जो जो लेफ्टी है लेफ्ट से, और जो राइट है राइट से। वर्किंग जी हैंड का इफेक्ट होता है। जी तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब उसकी जो पूरी क्लास होती है वो 2.5 घंटे की होती जी 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 है ना। और मैंने कहा ना, अच्छा इसमें हमारा ट्रस्ट क्या करता है, एक क्लास की फीस लेता है 11,151 रुपए, जी प्लस उज्जैन से आने जाने का खर्चा 15 रुपए किलोमीटर से। जी मान लीजिए जैसे आप हैदराबाद में हैं जी और हैदराबाद में प्रोग्राम करना हो, यहाँ से 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर है, जी तो 700 किलोमीटर जाने का और 700 किलोमीटर 1400 इंटू 15 रुपए, जी तो करीब 21,000 रुपया वो, और 11,000 रुपए हमारे हो गए। जी तो हो गए 32, जो भी 32 33 40,000 35,000 खर्च हो जाएंगे। जी जी हॉल का खर्चा ले लो, मान लीजिए 50,000 रुपए, लाख रुपया खर्चा हो गया। जी और 1,000 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया, जी तो 100 रुपया पर हेड। जी जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा, जी। तो किसी पे खर्चा ज्यादा लोड नहीं आता। तो हमारे कई इवेंट मैनेजर्स हैं जो 500 1000 रुपया लगा के प्रोग्राम करते हैं, अच्छा अच्छा। है ना। और पैसा अच्छा इकट्ठा करते हैं और किसी अच्छे काम में लगा देते हैं। जी लेकिन ये, अच्छा दूसरा क्या होता है, हर आदमी आपकी क्लास अटेंड नहीं कर सकता। हाँ जी हर आदमी के पास कैपेसिटी नहीं होती कि 1,000 लोग इकट्ठे कर लें। जी तो उसके लिए फिर दूसरे हम लोगों ने एक 1899 की एक किट बनाई है। जी इसमें क्या है, एक जो तालियों के द्वारा चिकित्सा पद्धति है, जी किसी भी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ। तो हमारे यहाँ जो सुबह शाम भजन कीर्तन में तालियां बजती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान था। जी। तो हम लोगों ने रिसर्च करके एक ताली बना दी 15 सेकेंड की, एक दवा अच्छा। निराली 15 सेकेंड की ताली। जी अच्छा ये ताली आपको, एक ये एक्यूप्रेशर प्लेट आती है, इस पे खड़े रह के बजानी है। अच्छा। ये 4 प्लेटें हम लोग एक हेल्दी फैमिली के लिए रिकमेंड करते हैं। जी 2 प्लेटें होनी चाहिए बेडरूम में, जी एक पत्नी की तरफ और एक पति की तरफ। मॉर्निंग में आप जैसे ही उतरे बिस्तर से सो के, इस प्लेट जी पर उतरे। जी। एक प्लेट होनी चाहिए आपके ड्रेसिंग रूम में। ठीक है। इस प्लेट पर खड़े रह के आप शेव बनाइएगा बगैर शेविंग क्रीम के। जी। आप इससे बढ़िया शेव आप कभी जिंदगी में नहीं बना पाए होंगे। अच्छा। आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा, मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता अच्छा। है ना। और जी चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएगी। जी। और एक प्लेट होनी चाहिए आपके वर्किंग टेबल के नीचे। अच्छा। पर्पज है दिन में 500 700 800 बार इस प्लेट पर आपका चलना हो जाए। जी तो अब ये आइडिया आया कैसे, कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ या इस प्लेट पर खड़े रह के आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। जी हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, कई तरह के हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। हाँ जी जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा उचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई
प्रिकॉशन, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। जी कारण जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है। जी क्यों पावरफुल है? क्यों बेयर फुटेड चलता है, जी और जब बेयर फुटेड चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट, उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है कंकड़ पत्थर से। जी एक्यूप्रेशर के लॉ के हिसाब से पूरे शरीर को चलाने के पॉइंट या तो हाथ में है या पैर के तलवे में है। जी वो जानवरों के नेचुरल वे में दब जाते हैं। जी हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ हाँ जी और मंदिर में जाके ताली बजा लो। जी तो जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई। और अस्पताल तो इस प्लेट पर खड़े रह के आप काम करो, प्लेट ताली बजाओगे तो जी दोनों। तो इसके लिए फिर हम लोगों का एक मोबाइल नंबर है, हम्म 9425337773। जी इसके ऊपर आप राम राम कर दें, जय गौ माता की कर दें, तो एक ऑटो मैसेज आपके पास आ जाता है। जी और वो ऑटो मैसेज में किट की पूरी जानकारी मिल जाती है। जी तो ये घर बैठे आप अपने टीवी पे पूरा प्रोग्राम लगाओ। इसमें 4 प्लेटें मिलती है, एक ये किताब मिलती है कैसे बने मेरा भारत महान, जी और इस पूरे कार्यक्रम के 2.5 घंटे की ऑडियो लिंक और वीडियो लिंक, वो जी सब कुछ आपको एक ही बार में मिल जाता है। फिर खुद सीखो और दूसरों को सिखाओ। जी तो ये पूरा इसी सिलसिले में शायद हम लोग बॉम्बे में भी मिले थे एक कार्यक्रम में। आपसे जी जी मुलाकात जी शायद बॉम्बे में षणमुखानंद हॉल में हुई थी। हाँ जी वहीं पर हुई थी। बस बस बस। शर्मा हॉल में आपके साथ पहली बार आपके हाँ, दर्शन भी हुए थे और पहली बार वो आपको। उस समय फिर आप आज देखिए वो याद आज इस पॉडकास्ट में ट्रांसफर हो गई। जी और आप जी भी जो काम कर रहे हो ना गौ माता जी के लिए, वो आज की नीड है। इट इज द नीड ऑफ द डे। जी पूरा वर्ल्ड जो आज परेशानियों में फंसा हुआ है। जी हमारे यहाँ पे जो गाय का घी होता था ना, जी गाय का दूध को आप ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, जी दही ज्यादा दिन चल नहीं सकते, तो लोग, हमारे जो लोग थे वो गाय का घी बनाते थे। जी और घी को 1 साल पुराना घी, 5 साल पुराना घी, 10 साल, वो तोले में सोने के भाव बिकता था। हाँ जी और ये नाव में जाके फिर वाटर सिस्टम के इसमें विदेशों में जाता था। जी और जी जी लोग उस गाय का घी खरीदते थे जी और उसके बदले में उनका सामान, हम वाटर सिस्टम था, उस सिस्टम को हमको दे देते थे। हाँ जी और वही जो सारी चीज चलती थी, लेकिन अब वो सिस्टम को तहस नहस कर दिया गया। देखिए, जी हमारा जो राष्ट्र था ना, कृषि प्रधान देश था। हाँ जी कृषि प्रधान देश में सबसे सेंटर में गाय और बैल, ये दो होते थे। जी आप 1 रुपया बैंक में रखो, कितने साल लगेंगे 2 रुपए होने में? आज के हिसाब से मेरे ख्याल से 10 साल। 7-8 साल। नहीं नहीं, हाँ 10 साल। दस जी साल लगते हैं 1 से 2 रुपए होने में। जी और आप जमीन में एक दाना डाल दो मिट्टी के अंदर, जी गाय का गोबर, गाय का घी वो गाय का फर्टिलाइजर डाल दो, ये डाल दो, थोड़ा जी पानी डाल दो, तो 3 महीने में 35 दाने 40 दाने दे देती है। जी तो इससे बड़ी कोई इकोनॉमी हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। हाँ एक्चुअली हमारे जो संस्थापक हैं वल्लभ भाई कथिरिया जी, हाँ जी, वे मेरे भी, मित्र हैं वो। हाँ जी वे भी हाँ ब्राउन इकोनॉमी, जो हाँ, गाय के गोबर गोबर क्योंकि ब्राउन होता है, यस, इसलिए अभी तक हमने वाइट रिवॉल्यूशन देखा, फिर बिल्कुल। ग्रीन रिवॉल्यूशन देखा। हाँ, अब जीसीसीआई द्वारा हम ब्राउन रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं, जो बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा आधारित जरूरी है। रहेगा। जी, जो गौ आधारित रहेगा। मैं नहीं, अब आगे इसमें बढ़ूंगा। देखिए, नहीं, जी इसमें आप जो बता रहे हो ना, जी आज जो हम क्या डाल रहे हैं, अनाज ज्यादा पैदा करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जी यूरिया वगैरह। यूरिया जी सब डाल, जो भी डाल रहे हैं, जी तो फसल तो बढ़ा रहा है। जी वो फसल बढ़ रही है, लेकिन आदमी की नस्ल खराब हो रही ना जी है सही कि नहीं? बात। जी अच्छा, जी दूसरा क्या है कि मैं 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूँ, जी है ना? तो खाने की रिक्वायरमेंट बॉडी की बहुत कम है। तो हमारे शास्त्रों में लिखा भी गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। ओ तो ये हम कह रहे हैं कि अन्न खूब पैदा करना था, अब लोगों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? तो लोगों की आदतें बिगड़ गई।
4,000 बार खाने लग गए। जी अच्छा, ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। हाँ जी आप जितना ज्यादा खाओगे उतने जल्दी चले जाओगे। ये कैसे? पानी का भी वही हुआ। ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा जो है ना, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो, वर्ल्ड की सारी डायलिसिस मशीनें बुक हो गई। जी मेरे को 1 लीटर पानी 3 दिन चलता है। जी पानी की शरीर को ज्यादा जरूरत है ही नहीं। अच्छा आपने पानी पी पी के किडनी पे लोड बढ़ा दिया और वर्ल्ड की डायलिसिस मशीनें बुक कर दी। जी तो वो भी कंसेप्ट है कि पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, गर्म दूध हमेशा खड़े रह के पीना चाहिए। वो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो हम लोग सिखाते हैं 2.5 घंटे में, उसमें जी सारी जी चीजें आ जाती हैं। अच्छा तो अच्छा अब आप देखो, अगर गाय आपके घर में है जी तो क्या होगा कि गाय का गोबर मिला, गोमूत्र मिला, जी उससे आपने गैस बना ली, जी है ना। तो साहब ये जो आज क्राइसिस चल रही है कि साहब हमारे को अमेरिका नहीं दे रहा है ना, रशिया नहीं दे रहा है ना, ये हो रहा है। अगर ये गाय को ही आप इम्प्लीमेंट कर लेते, गाय गोधन को बचा के, तो हमारी जी गैस हमारे घर में ही बन जाती। जी जी सही बात है। अब मैं आपको हमारे एक मित्र हैं धीरू भाई रामाणी, हाँ उनका जिक्र जरूर करता हूं मैं। गौ सेवा के नाम पे मैंने कई लोगों को देखा, लेकिन उससे बढ़िया गौ सेवा आज तक मेरे को उससे बड़ा गौ सेवक नहीं मिला। जी ये राजकोट के बहुत बड़े बिल्डर थे, अच्छा कामधेनु बिल्डर के नाम से इनका संस्थान थी। तो इनके साथ क्या गो से कैसे जुड़े, उन्होंने मेरे को किस्सा बताया कि साहब मेरे दारू बहुत पीता था। तो धीरू भाई रामाणी जी, जी तो जी उनका लीवर फेल हो गया। अच्छा अब जब लीवर फेल हो गया तो साहब सब इलाज करा लिए, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, कोई समाधान ही नहीं मिला। जी तो उनको कोई गो भक्त मिल गए, उन्होंने कहा भाई साहब एक काम करो, आप देसी गाय को पकड़ो, उसका गोबर जी लो, जी और गोबर को एक कपड़े में रख के उसको निचोड़ लेना। गौरस बोलते हैं जिसको। गोरस, गोरस को, उस जी गोरस को आप पीना चालू कर दो। जी तो भगवान ने चाहा, गो माता ने चाहा तो आपका लीवर ठीक हो जाएगा। तो जी उन्होंने कहा यार इतने खटकर्म कौन करेगा, कल से नाश्ते में गोबर और जूस की जगह गोमूत्र ये जी पीना चालू कर देता हूं मैं। वो प्रैक्टिकली उन्होंने वो करना चालू कर दिया। अच्छा पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, 6-8 महीने में जी उनका लीवर ठीक हो गया। अच्छा पूरा ठीक हो गया। पूरा ठीक हो गया, आज बिल्कुल फिट है वो। अच्छा तो अब उन्होंने कहा यार कि उनके घर में मर्सिडीज कार थी, उसको निकाल के उन्होंने बाहर रखा। बोले यार ये 100 रुपए लीटर का डीजल पीती है जी और धुआं देती है, और ये गौ माता कचरा खा के मेरे को अमृत दे रही है, तो इसको अंदर बांधो। अच्छा और फिर वो कामधेनु के नाम से, कामधेनु बिल्डर, कामधेनु फाइनेंस, कामधेनु के सारे काम कामधेनु के नाम से। जी अब उन्होंने कहा यार गौ माता को कैसे बचाया जाए। तो उन्होंने वहां पे राजकोट में उस समय एक बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई थी जिसमें 3,000 मकान बने थे। अच्छा और उस मकान की कंडीशन ये थी कि जो भी मकान लेगा उसको एक गाय फ्री मिलेगी। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने लोगों ने कहा यार भाई साहब आप गाय तो, मकान तो दे दोगे, गाय भी दे दोगे, लेकिन पालेगा कौन? अरे बोले नहीं नहीं, आपको नहीं पालना है, पालूंगा तो मैं। उस कॉलोनी के बीच में 3,000 गाय की गौशाला थी। अच्छा हर एक मकान का नंबर का फ्लैट नंबर, मकान नंबर, और जी उसका आप आपकी गौ माता का जो भी आप नाम रखना चाहो, आप जब भी जी अपने काम पे जाओ उस गौ जी माता को प्रणाम करो, उससे आशीर्वाद लो। अच्छा, जी 3,000 गाय का गोबर, उसका गैस, जी ये सब आपके घरों में मिलेगा। जी गाय में दूध मिलेगा, घी मिलेगा, और गाय का आशीर्वाद मिलेगा। जी तो वो बताते हैं कि उस समय प्रॉपर्टी में बहुत स्लैक आ गया था, जी वो मकान बिक नहीं रहे थे। जी लेकिन गौ माता की कृपा से मेरी सारी कॉलोनी ओवर बुक हो गई। बाहर के भी लोगों ने वो मकान ले ली, कि बोले गौ माता के इस बहाने से सेवा हो जाएगी। जी तो साहब वो मैं कहता, ये मॉडल अगर पूरे भारत के शहर शहर में अगर बना दिया जाए ना, कि हर कॉलोनी के साथ एक गो सेवा संस्थान बन जाए या गौशाला जी बन जाए, जी और तो उसके बहुत सारे मल्टीफेजेड फायदे हैं। जी यहाँ मैं लेकिन आपको एक बताना चाहूंगा कि हाँ, जीसीसीआई ने, ये हाँ, एक्चुअली प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे हाँ, तब उन्होंने एक मॉडल बनाने की कोशिश की थी जिसको बोलते हैं काऊ हॉस्टल। काऊ हॉस्टल, हाँ ठीक है, जैसा आप बता रहे हैं वो उसका थोड़ा पार्ट है कि ठीक है, काऊ
में क्या होता है कि भाई गांव की जो गाय और गौ माता रहती है, समझ वो गया। गांव वाले अपनी अपनी जगह रखने की बिना उसको हाँ गांव से थोड़ा बाहर एक हाँ गौशाला बना के वो वहां रखा जाएगा। सबकी गाय, जिसका घर है उसके, जैसे आपने बोला घर नंबर 1, तो 1 नंबर वाली गाय, ऐसा करके। हाँ तो हाँ जिसकी गाय है उसका, जिसका घर जो भी है उस हिसाब से हाँ, उनकी गाय। उसके नाम से उतनी जगह अलॉट हो जाएगी उसको जी रहने जी के जी। लिए। तो समझ गया मैं। उनको दूध लेना आना है तो खुद आके दूध लगा लेंगे, और हाँ नहीं होता है जिससे, तो वो वहां पे केयर टेकर है, वो दूध लगा के इनके घर भेज देगा। तो वो हाँ। एक मॉडल, तो आप जो बता रहे हैं वैसा ही है। मैं और आपको ये एक मॉडल यहाँ और ज्यादा बात। बेटर था। ये मॉडल इसलिए बेटर था जी। कि इसमें सरकार का पैसा एक भी नहीं लगा। हाँ जी। हाँ जी, सही बात है। मकान की कॉस्ट में एक मकान मान लीजिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख का भी होगा। जी जी। उसका, अच्छा, उसका आदमी का पैसा लग गया उस गाय में। हाँ जी। उसका एक उसके साथ एफिनिटी हो गई कि मेरे पैसे से गाय खरीदी गई जी जी। है ना। और हाँ जी। फिर साहब उसके मतलब वो कहते हैं उस कॉलोनी के अंदर ऐसा स्वर्ग जैसा एटमॉस्फियर था। जी लेकिन अभी क्या हुआ कि बीच में कुछ तो भी नगर निगम ने एक रूल निकाल दिया, राजकोट नगर निगम ने, कि साहब इस नगर निगम के क्षेत्र में गाय नहीं रखी जा सकती। जी। तो वो बेचारे अभी पता नहीं, वो वहां से 25-50 किलोमीटर दूर चले गए। बोले साहब अपन धंधा छोड़ देंगे, गौ माता को नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। हैदराबाद में मैं हाँ देखा हूँ बड़े बड़े बिल्डर्स, हाँ ये लोग क्या करते हैं, अपना जब बोले कि यहाँ पे हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम करना है, ठीक है। इससे पहले 10-12 गौवंश वहां पर हाँ 2 या ढाई महीने 3 महीने तक बांध के रखते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ लेकिन हाँ गलत बात जो होती है कि हाँ जैसे का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, ये लोग गाय को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। राइट। फिर हाँ गाय से कोई लेना देना नहीं, बस वो वास्तु उस समय तक ठीक रखने के लिए गाय का प्रयोग किया और छोड़ दिया। ये जो आधा अधूरा काम कर रहे हैं ना, हाँ वो उनको पूरा भी करना। मालूम है पीछे कि भाई हाँ गौ माता हमारे लिए काम कर रही है। सही लेकिन है। ये आधा अधूरा काम जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको इनको ये समझ आना चाहिए तो कि पूरा करना। गौवंश और गौ माता अगर धरती पर रहेगी, आप और हम सुरक्षित हैं। अदरवाइज बिल्कुल। आप और हम कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। आपने बीच में अरुण जी बताया था वो 15 सेकंड की ताली, और हाँ ये क्या चीज है, जरा समझाएंगे? हाँ, ताली जो है ना, इट इज बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर। जी एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब आपको दर्द हो तो जी। फलाना पॉइंट दबा लो। हाँ जी। और कबीर दास जी कह गए हैं कि दुख में सिमरन सब करे हाँ जी। और सुख सुख में करे ना कोई। करना। जी जी और जी। अगर आप सुख में सिमरन कर लोगे तो दुख होगा ही नहीं। जी जी। तो ताली के दो, एक तो आध्यात्मिक पहलू है हम्म। कि ताली का सबसे पहला वर्णन किया था हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने। अच्छा। जब रामचरितमानस लिखना प्रारंभ करी उन्होंने, जी तो जी सबसे पहले एक दोहा उन्होंने लिखा कि राम कथा सुंदर करतारी। जी कि राम कथा जो होगी वो सुंदर करताली के समान है। जी संशय विहंग उड़ावनहारी। संशय विहंग बीमारियों को बोला जाता है जी। कि ये ताली सारी बीमारियों को उड़ा सकती है। अच्छा। तो ये चीज वो 500 साल पहले प्रिडिक्ट कर गए थे। लेकिन उसके ऊपर किसी ने साइंटिफिकली वर्क नहीं किया। अच्छा। दूसरा एक साइंटिफिक लॉजिक है कि इसमें आपको ये ताली बजाना और इस प्लेट पर खड़े रह के आज आप आपका ब्लड एनालिसिस करा लें। जी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसमें 4 चीजें होती हैं: जी WBC, लिम्फोसाइट्स, फेगोसाइट्स, इम्यूनोग्लोब्यूल्स। इनका काउंट ले लें और आज से ताली बजाना चालू करें। जी 15 दिन बाद या 18 दिन बाद इसका काउंट रीचेक करें। यू विल फाइंड ए सिग्निफिकेंट चेंज इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये हर चीज में पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ा हुआ मिलेगा। जी। और अगर आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको बीमार नहीं कर सकती। हाँ जी। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब जी साधे सब जाए। जी तो ताली एक ऐसी विधा है जिसको अगर भारत का क्या विश्व का प्रत्येक मानव साध ले तो ये आज हम भारत का जो मेडिकल बिल है ना, 10,000 करोड़ रुपए पर डे का है। अच्छा। और मेरा 47 साल का मेडिकल बिल 0 है। तो हमने प्रधानमंत्री जी को एक मेल भेजा था जी
कि भारत का मेडिकल बिल 10,000 करोड़ रुपया पर डे जी और अरुण ऋषि स्वर्गीय का 47 साल का मेडिकल बिल 0, जी तो मेरी सेवाएं ली जाए। जी तो उस पर पता नहीं क्या कार्रवाई चल रही है। तो ताली में आपको बता दूं, जब भी आप ताली बजाएं, जी। आपका शरीर किसी कुचालक पर खड़ा हो, अच्छा। है ना। देखिए, किसी भी धर्म की प्रार्थना, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ेंगे तो नीचे कंबल या चादर डाल लेंगे, जैपनीज लोग प्रे करेंगे तो लकड़ी के पटिए पे करेंगे। जी हमारे यहाँ भी सारी क्रियाएं आसनों पे ही होती थी। जी। लेकिन आज आप ग्रेनाइट पे खड़े रहते हो मंदिर में हाँ जी। और खूब ताली बजाते हो, वो ताली शॉर्ट सर्किट होके खाली हो जाती है। इस अच्छा प्लेट पर खड़े रह के ताली बजाओगे तो इफेक्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा। कारण पैर का एक्यूप्रेशर इससे हो जाएगा। जी और ये जो मैग्नेट्स लगे हैं, ये नेगेटिविटी खींच लेते हैं। मैग्नेट थेरेपी जो चलती है ना, जी ये जी मैग्नेट्स आपके बॉडी की नेगेटिव ऊर्जा को खींच देते हैं। जी तो ये चलता फिरता जिम है। जी। तो फिर हाथों में तेल होना चाहिए। तो सिर में तेल होता है तो तेल लगा लो, नहीं तो एक हाथ बूंद तेल की लेके ऑयली कर लो। अच्छा। फिर ये जो उंगली है, हाँ जी। ये बीच में गड्ढा है, हाँ इस पे ऐसे। आंखें बंद करके 4 बार हिट करना है। देखिए जी। देखिए, दोनों हाथ चल रहे हैं, 1 2 3 4, आंखें बंद करके। फिर अच्छा 2 ले लें, 1 2 3 4। फिर 3 ले लें, 1 2 3 4। फिर 4 ले लें, 1 2 3 4। पंजा खोल के 1 2 3 4, 1 2 3 4 शुरू करें। जहां थक जाएं, हम्म। ये जो मिडिल फिंगर है, हीलर, जी इसको आंखों पे रखें, जी। गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख अच्छा। पे चश्मा लगा है तो जी। उतर जाएगा, और नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा, अच्छा। है ना। कारण इस उंगली में हीलिंग पावर है। जी। देखो, पुराने जमाने में हम लोग सुबह उठते थे तो सुबह उठते सबसे पहला काम यही करते थे। हाँ जी। तो उस समय इतने चश्मे नहीं लगते थे। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप ताली बजाओ जी। तो हम लोग आरती करते थे। हाँ जी। ओम जय जगदीश हरे, भक्त जी। जनों के संकट क्षण में दूर करे। दूर करो। जी। तो ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर करना चाहते हो? आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरा वजन कम हो जाए, जी मल्टीपल प्रॉब्लम हो, तो हमारे यहाँ मंत्र होता था, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो। जी। अब इसमें एक छोटा सा गिमिक है कि जो भी बोलना है 9 बार बोलना है। कितनी बार? 9 बार। हाँ। अब 9 बार जी। क्यों बोलना है? कि नौकर कौन होता है जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है। अच्छा। तो हमारे सारे मैनेजमेंट 9 टायर बनाए गए। अच्छा। कंपनी चलानी है तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जीएम, एजीएम, डीजीएम, सीनियर मैनेजर, ये 9 लोग होते हैं। तो ये कभी मैंने सोचा नहीं था, हाँ, ध्यान। आपने नहीं सुना, मैं बता रहा हूँ आपको। जी आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल 9 लोग होते हैं। राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये 9 लोग होते हैं। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। माँ जी के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। जी नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। जी पानी जी में पत्थर फेंको, जो लहरें उठती हैं वो भी 9 जी। होती हैं। अच्छा। शरीर पंच तत्व का है, द्वार जी। इसमें 9 है। तो 9 इज ए कंप्लीट फिगर। अच्छा। जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, 9 दिन के बाद बॉडी एंटी टॉक्सिन खुद डेवलप करेगी। अच्छा। तो ये 9 का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा महत्व है। तो जी ये जी वही जो मैंने कहा ना, ये जो 2.5 घंटे की क्लास है, जी जी जी। वो एक बार अटेंड करने की जरूरत है। एक बार सब सुन लें और उसके बाद सुबह से उठ के, इसका नाम ही बेहतर जीवन जीने की कला है। जी हम लोग कोशिश करेंगे कि हैदराबाद में, हाँ हाँ, जीसीसीआई की तरफ जीसीसीआई से। के बैनर पे एक हैदराबाद में बड़ा प्रोग्राम है। आप तो जीसीसीआई तो अब पूरा आप इंडिया वाइड है, कहीं पे भी कर सकते जी हैं। जी जी जी। आपने पूना में भी बहुत बड़ा इवेंट किया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो हमारे कई लोग आपसे जुड़े हुए हैं। रमेश पंड्या जी एक हमारे मित्र हैं। हाँ जी हाँ ये जी। रमेश पंड्या जी ने ही हमको ये धीरू भाई रामानी जी से मिलवाया था। अच्छा। हाँ। तो जी एक दो वीडियोस भी मैंने आपको भेजे थे कि जो बुल से वो लोग बिजली बना रहे हैं।
मैं उसी पे आ रहा था अरुण जी। हाँ आपका मैं आयामी जो व्यक्तित्व है, आप हाँ। फाइनेंस भी पढ़ा रहे हैं, कॉरपोरेट गाइडेंस भी कर रहे हैं, आप शास्त्र भी पढ़ा रहे हैं, और आप स्वास्थ्य तो कर ही रहे हैं। यस। बिना किसी यूसेज के आप बता रहे हैं कि हम भी अपनी इकोनॉमी को गौ माता के थ्रू आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो जब हम ये इतना बात कर रहे हैं, तो मैं अभी आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा हूं कि हाँ। आपको या आपका गौ माता के साथ पहला जुड़ाव, या आपको ऐसा कुछ याद हो कि पहली बार मुझे गौ माता का महत्व पता चला, तो वो कब था और वो क्या था? नहीं सर, क्या था, गौ माता हम लोगों का जो हमारे जो ग्रैंडफादर थे, तो वो पुंजापुरा करके एक जगह है बागली के पास में, जी देवा हमारे यहाँ पे। तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मतलब वो जी पहले तो टीचर थे, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया। जी तो धार के महाराजा ने उनको एक जमीन दी थी पुंजापुरा में कि वहां जाके आप आपकी फैक्ट्री लगाओ। वहां पे कॉटन बहुत होता था, तो उन्होंने इसको कपास को साफ करने की एक फैक्ट्री लगती थी, वो वहां लगाई थी। जी तो वहाँ गाय बहुत रहती थी, तो हम बचपन में वहां खेलने जाते थे, जी रहने जब भी छुट्टियों में। तो वहां पे सबसे पहले फिर गौ माता के साथ जुड़ा हुआ। और ये देखते थे कि उसकी गाय कैसे जो प्रेम मिलता है, अगर आप उसको प्रेम दोगे वो आपको प्रेम देगी। और जब हम लोग वहाँ छुट्टियों में जाते थे तो ये देखते थे कि साहब हम साल भर बाद भी गए, तो जिसको हम लोगों ने खूब सहा या जिसको खूब प्रेम किया था, वो दौड़ के आपके पास आ जाती थी। जी तो तब से फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि साहब गौ माता के बारे में एक्चुअल में क्या करना चाहिए। तो वो जी यही हुआ कि गाय तभी इकोनॉमी, जब तक उसकी इकोनॉमी हमारे पास नहीं आएगी। जैसे आपने अहमदाबाद अगर आप गए होंगे, जी तो एक गोपाल भाई वो है सुतलिया जी, जी जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जी है ना। तो वो पूरा पूरा, तो ऐसे कई तपस्वी लोग लगे हुए हैं साहब। बस उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे, जो आप जीसीसी कर रहा है ना, कि एक प्लेटफॉर्म पे जी सब लोगों को ले आया जाए, जी जी और हमारी भारतीय चीजों को सब जोड़ जाड़ के गाय को जी केंद्र में रख के जी आगे बढ़ा दिया जाए। बस तो देश हमारा फिर स्वर्ग बन जाएगा। ना, जगत गुरु कब बनेगा, जब ये सारी चीजें हमारी लाइन अप होंगी। जी तो वही चीज है कि क्या आप जो खा सकते हैं वही लगा सकते हैं, उस कंसेप्ट पे आ जाएं। जी फिर गाय के घी का सबसे ज्यादा महत्व है। हाँ ये जी आप ये समझ लो कि गाय के घी को किसी औषधि की जरूरत नहीं, अगर गाय का घी आपके पास है तो। अच्छा हाँ, नाभि में लगाने के लिए, कान, मतलब एक वो खर्राटों के लिए भी हम लोग कहते हैं कि जिसको खर्राटे आते हैं, वो गाय के घी के 2-3 बूंदे कान में नाक में डाल ले तो खर्राटे बंद हो जाते हैं। नहीं, घी आंख में भी डाला जाता है, हाँ, लिक्विड। अंजन सब, अंजन मंजन सब जगह काम में आ सकता है। हाँ, हम्म। और कान में भी डाला जाता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन उसको थोड़ा समझदारी से डालना प्रोसेस चाहिए। प्रोसेस की जरूरत है, उसको प्रोसेस प्रोसेस की करके जरूरत है। और सही तरीके से सही लोग उनको सही चीज बता दें। हाँ जी अभी क्या हो रहा है, भटके हुए भटकों को रास्ता बता रहे हैं, जी है ना। जो आदमी सिर्फ गाय के नाम से चंदा इकट्ठा कर लेता है, जी, वो गाय की सेवा कम करता है, अपनी सेवा ज्यादा कर लेता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत हाँ। का जो काम और है आज जबकि की तारीख में वो है। जबकि गाय को किसी चंदे की जरूरत नहीं है। जी जो गाय तो एक गाय, वो हमारे गोपाल भाई कहते हैं ना कि एक गाय 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए कमा के दे सकती है। जी आप में ताकत होना चाहिए। जी तो वही ऐसी चीजों को सब लोगों को जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पे लाके, और जी एक मॉडल मैं सोचता हूँ, जैसे आप हैदराबाद में आप एक बता रहे थे सीएनजी प्लांट लगा रहे हैं। जी 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 हाँ। तो आप ये देखो सीएनजी की इतनी ताकत, और सीएनजी हमारे घर में ही गौ माता के पास है। जी। तो वो आईआईटी दिल्ली में भी इस पे बहुत काम हुआ था। हाँ जी, कि हम लोग उन्हीं इसका उन्हीं बॉटलिंग, उन्हीं हाँ हम इसका लोग बॉटलिंग बॉटलिंग नहीं हो पाता था, लेकिन शायद अब बॉटलिंग होने लग गया है। नहीं नहीं, हम लोगों ने विदेशी एक कंपनी से बात किया था, तो हाँ, उन्होंने किसी से भी करो, हाँ ठीक है। बैंगलोर में उन लोगों ने सीएनजी प्लांट रनिंग बनाया है, और ओके। पूरा गाय के गोबर से ही बन रहा है, बहुत और बढ़िया, ठीक है। बॉटलिंग भी हो जा रही है। और वो हाँ सेम जैसे आप एक नॉर्मल गैस का बॉटल लेते हैं, वैसा हाँ ही ये उसके अंदर प्रेशर से
गैस भी भर दिया जाता है। तो बहुत वो अच्छे। चीज हो रही है, हम उसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं हाँ, हैदराबाद के अंदर। तो अभी बहुत जल्दी भगवान ने और गौ माता ने चाहा तो बहुत जल्दी वो प्लांट भी हो जाएगा। बस वो प्लांट वहां हो जाए, फिर आपका गोबर का फर्टिलाइजर वहीं मिल जाए। हाँ जी। कल आपका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने जो वो बनाई है ना, गाय की धूप, जी। वो बांस पे आप उनपे बात कर रहे थे। जी। बांस हमारे यहाँ पे देखिए, जब आदमी को मुर्दा जब जलाने के लिए ले आते हैं ना बॉडी को, हम्म। तो उसकी अर्थी बांस की होती है। जी। लेकिन अर्थी में बांस जलाया नहीं जाता, नहीं वो जलाया तोड़ जाए। के बाहर फेंक दिया जाता है। जी। कारण उससे जो खतरनाक फ्यूम्स निकलते हैं, जी। वो फ्यूम कैंसरस होते हैं, बहुत सारी बीमारियों को देते हैं। जी। और हम लोग वही अगरबत्ती जला रहे हैं बांस को रख के, जी। जी। बांस की तीली। इसलिए तो आपने ये, जब जी अगरबत्ती का जब बात करा तो मैं हाँ अभी दो दो सप्ताह पहले हाँ एक हमारे भावनगर के जागृत जी हैं, उनसे बात कर रहा था। तो हाँ ये अगरबत्ती बनाते हैं सिर्फ गाय के गोबर से। हाँ, वो मैंने आपका और वीडियो देखा था मैंने। जी, तो वो उनकी अगरबत्ती एक्सपोर्ट होती है। अब आप सोच लीजिए। और वो भावनगर एक कॉर्नर में शहर है। हाँ गाय की दुनिया में भावनगर बहुत बड़ा नाम है, हाँ क्योंकि ब्राजील के अंदर जो गाय गई थी, तो हाँ पहले भावनगर के जो हमारे राजा थे श्री कृष्ण हाँ, महाराज जी, उन्होंने सबसे पहले भेजी थी ब्राजील ब्राजील। ब्राजील में। हाँ, तो ब्राजील में जितना भी गिर का गौवंश है, वो वो उसकी जनरेशन, हाँ। भावनगर भावनगर की देन है। वो उसका अभी बीच में गाया भी था, यूट्यूब पे कहीं हाँ जी। देखा था कि वहां का जो पहला सबसे बड़ा नंदी था, कृष्णा। कृष्णा। हाँ, हाँ वो उसको, महाराजा ने दिया था, भारत के अब आप भावनगर के सोचिए। महाराजा ने दिया था। और ब्राजील की पूरी इकोनॉमी गाय, वो उस पे है, किसपे, गाय के ऊपर। जितने भी वंश है उधर, गौ वंश है, वो हाँ, पूरा कृष्णा का ही गौ वंश है उधर। अब आप सोच लीजिए। जी, मुझे थोड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि मैं भी भावनगर से हूँ, अच्छा, इसलिए वाह, बढ़िया बढ़िया। थोड़ा गौरवान्वित तो होता है इसमें कि गौ बस माता बस का बस, उधर कुछ तो है। बहुत अच्छा लगा। अब इसका आगे बढ़ाने के लिए जगह जगह पे सेमिनार और ये सारी चीजें होनी चाहिए। जी। जी। और लोगों को जन जाग, मेन चीज है लोगों तक चीजें पहुंचे। लोग जी। करने को तैयार हैं, जी। लेकिन उनको प्रॉपर गाइड करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। जी। आप अरुण जी, आपसे एक और सवाल पूछना था। हाँ, पूछिए। मैंने आपका कुछ वीडियोस देखा था जिसमें आपने बाल साफ करना, अपने चेहरे पे क्या लगाना, ये सारी चीजें, स्नान सर वो, किससे करना, ये सारी चीजें आप बता रहे थे। तो इसके बारे में नहीं, अगर थोड़ा बता ये देते। हम लोग तीन विकल्प बताते हैं, साबुन का, शेविंग क्रीम का और शैम्पू का। जी। ये तीनों चीज आप नहीं खा सकते। नहीं खा सकते। जो आज हम जो यूज कर रहे हैं, क्या आप खा सकते हो क्या उसको? नहीं। तो साबुन का विकल्प है उपटन। अच्छा। दूध, बेसन, हल्दी, सरसों का तेल और नींबू का रस। ये जो उपटन है, जब आदमी दूल्हा बनता है हाँ जी। उस समय लगाया जाता है। जी। तो जिस दिन आप साबुन से नहाओगे, उस दिन आपका पसीना बदबू देगा। अच्छा। और जिस दिन आप उपटन से नहाओगे, उस दिन पसीना खुशबू देगा। अच्छा। तो ये पांचों चीज आप खा सकते हो। अच्छा, जब ये पानी से बह के जाएगी भी, तो नदी जी। को, मछलियों को खाना मिलेगा। तेल हम्म। मच्छर पैदा नहीं होने देगा। हर चीज जी। आपके पानी को शुद्ध करेगी। जी। तो ये तो हो गया आपका, आप काय का, साबुन का विकल्प। जी। फिर शेविंग क्रीम। जी। तो शेविंग क्रीम के लिए तेल, पानी। जी। दूसरा अल्टरनेटिव, कच्चा दूध। दूध में पानी मिलाने की जरूरत नहीं, दूध वाला खुद ही मिला के ले आता है। तो तेल, पानी, कच्चा दूध, और तीसरा अल्टरनेटिव है एलोवेरा, ग्वारपाठा। जी। ये तीनों चीजों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ये हाथ में ले लें, और ये 2 उंगलियां ले लें। अच्छा। और बाएं हाथ से दाएं तरफ की दाढ़ी पर, जी। और दाएं हाथ से बाएं तरफ हाथ लगाते जाएं। और मन ही मन आज्ञा देते जाएं कि मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी नरम हो जाए। 9 बार जी। आज्ञा दे दें।
जी। तो ये आपकी अनुपात क्या रहेगा पानी और तेल का, और कौन सा तेल करेंगे? गर्मी में नारियल का तेल, ठंड में सरसों का तेल। अच्छा। तेल अनुपात में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिक चीज है, तेल मिलना चाहिए। जी तो क्या होगा कि वो और 9 बार आज्ञा दे दें कि तो आपकी दाढ़ी इतनी बढ़िया नरम हो जाएगी जी। कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा अच्छा। एक ब्लेड 3 महीने 6 महीने चलता जी है ना। तो ये तो हो गया आपका गाय का शेविंग क्रीम का। जी। शैम्पू के लिए गाय का दही, अच्छा। ये जो एक तो दही आता है मलाई वाला दही, जी। और एक मलाई निकले हुए दूध का दही आता है। अच्छा। इस दही से बढ़िया वर्ल्ड का कोई साइंटिस्ट शैम्पू नहीं बना पाया। हमारे यहाँ छाछ से या दही से ही बाल साफ होती थी, महिलाएं से ही करती थी पुराने जमाने में। जी तो क्या होता है, नहाने के 15-20 मिनट पहले जो 3-4 दिन 5 दिन पुराना दही होता है खट्टा, जी। इसको बालों की मालिश कर लें। अच्छा। बालों की जड़ों में लगा दें, कारण इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा। अच्छा, बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो भूखे होते हैं, वो सारे डेंड्रफ को चढ़ जाते हैं। फिर काली मिट्टी, पीली मिट्टी या बेसन, जो भी जी। आपके घर में है उसको लगा के बालों को धो लें। अच्छा। और एक बारीक सी कंघी बाथरूम में जरूर रखें, जी। और बालों को साफ कर लें। तो डेंड्रफ वेंड्रफ गायब हो जाएंगे, मक्खन जैसे बाल मुलायम हो जाएंगे। अच्छा। तो ये आपका तीनों का अल्टरनेटिव हो गया। शैम्पू खत्म हो गया, फिर जी अच्छा शैम्पू में गाय का दही आ गया तो आपका गौ माता की सेवा हो गई, जी। है कि नहीं। और जी। दाढ़ी का भी हो गया, सब कुछ हो गया आपका। तो ये हाँ। कंसेप्ट वही है कि हमारे प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका जी उपयोग करके प्रकृति को ना छेड़ें, तो जी। प्रकृति आपको नहीं छेड़ेगी। जी नहीं नहीं, सही बात है। हाँ गाय के दूध का महत्व इतना है, मैं आपको एक बात बताता हूँ अरुण जी, हाँ कि पाइल्स जिसको हो जाता है हाँ। उसको बोला जाता है हम्म। कि दूध और नींबू का रस हाँ ठीक है। दोनों दोनों पीना चाहिए। अच्छा। अब पहला सवाल आता है कि ये तो दूध फाड़ देगा, हाँ। तो फटा हुआ दूध तो मना करते हैं। अरे पनीर खा रहे हो कि नहीं? हाँ, नहीं तो इसका पीने का एक तरीका है, अच्छा। ये खास कर ध्यान रहे। हाँ मैंने कई लोगों को ये बताया। बताया है और हाँ उनका पाइल्स ठीक हो गया है। हाँ। दूध क्या? को आधा कप दूध लीजिए, देसी हाँ गाय का दूध होना चाहिए, बाकी हाँ किसी चीज का नहीं। ठीक है। उतना लीजिए, हाँ और आधा चम्मच आप अलग से नींबू का रस निकाल लीजिए। ठीक है। दूध मुंह में डाल लीजिए, हाँ अंदर मत उतारिए, मुंह में हाँ रहना चाहिए। ठीक है। और चम्मच वाला नींबू का रस और तुरंत हाँ। अंदर डाल दीजिए। अच्छा। ये सुबह उठते खाली पेट हाँ पी जाओ। पीना चाहिए। फिर हाँ इसके आगे पीछे आधा एक घंटा तक कुछ खाना पीना नहीं है। नहीं है, ठीक है। दूसरे दिन सवेरे हाँ कम से कम 50% का आपका फायदा हो जाएगा। हो जाएगा, और बहुत 7 बढ़िया। दिन के अंदर साफ। साफ। हाँ। तो वो लो, कितना बढ़िया बात बता दी आपने। ये हमारी जो सासू माँ थी, बड़ी हाँ सी जो बोलते उन्होंने हैं, बताया। उन्होंने बताया था। अब ठीक ये है। तो पढ़ाई में तो आता नहीं है, लेकिन ये उन्होंने बताया था कि ये हाँ भी एक का है जिससे सर, ये बहुत किया सारी जाता चीजें हैं जो है। जी जिन पे वही कहा ना कि मिट्टी डाल दी गई। जी जी। जी कारण ये चीजें बिकती नहीं है। जी। ये हमारी भी जो R&D है ना, इस पे कोई सरकार पैसा नहीं देती कि बोले भाई साहब ये ताली बजाने से पैसा कहाँ से में आएगा, और पैसा खत्म हो जाएगा। सही। मैं अब तो वही सोच रहा था, हाँ अगर भारत में सभी ये चीज फॉलो करने लगेंगे, हाँ तो ये जो एक अलग प्रकार का माफिया है, मेडिकल माफिया, हाँ, 10,000 करोड़ की दवा बेच रहा है आपको। 10,000 करोड़ की दवाई जो बेच रहा है, वह सिंपल। हैदराबाद हम्म। में एक डॉक्टरनी जी हैं, मैं हाँ उनका नाम भूल गया अभी। हाँ। उन्होंने जो ORS घोल आता है उसके प्रति कंप्लेंट फाइल किया। अच्छा। राइट। तो नमक है वो कंप्लेंट तो। फाइल किया तो उनके ऊपर काफी केसेस चढ़ा दिए गए। हाँ वो तो हुई ना। तो ये बात भी सही है। आप अरुण अब जी। ORS की बात निकली, जी जी जी। तो हमारे एक मित्र हैं संजय ठाकुर जी,
जी। उस ORS को उन्होंने दूसरे इसमें ले लिया हाँ। कि साहब आप कुछ भी खाना खाओ, उसको ORS पे तोलो। अच्छा। तो O का मतलब ओरिजिनल, ओके। यानी ये जो खाना ओरिजिनल है क्या? जी। दूसरा रीजनल, क्या मैं जिस एरिया में मैं रहता हूं वहां का है क्या ये रीजनल? जी। और तीसरा है सीजनल, ORS। हाँ। तो ये 3 चीजों पे अगर आपका खाना सही है तो जी। ये फिर खाना आपके काम का है। बहुत और बढ़िया अगर है तीनों में, हाँ, ओरिजिनल, रीजनल और सीजनल, तो ORS की परिभाषा ही बदल के रख दी। पूरी परिभाषा बदल दी। और ORS का नमक का घोल है खाली, हो तो हाँ जी, जी, सही हाँ, बात। कि जब भी आपकी बॉडी में क्या होता है, पसीना निकलता है तो नमक की कमी हो जाती है। जी, 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 हाँ, तो हमारे यहाँ पे पानी का घोल, नींबू पानी पिला देते थे तो आदमी सब ठीक हो जाता था। जी, तो एक शेर है इस पे कि राहे मगरिब में, मगरिब मतलब पश्चिम, जी। कि राहे मगरिब में हम बुरी तरह से लुट गए, उनके तो हम हो ना सके और अपनों से जी। छूट गए। सही न बात तो है। खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम। करके रहे। तो हमें सही। वापस से अपनी जड़ों पे जाना पड़ेगा, जी, हमारी जी, चीजों को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, जी, तो काम करेगा। जी। अरुण जी, हाँ, आपने GCCI के गोकुलम प्रोग्राम के लिए समय निकाला और हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, स्वस्थ रहने की, फाइनेंस की आपने बारे में बताया हमको, बिल्कुल। चिकित्सा के बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान की और गौ माता का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द हम आपका एक सेशन बड़े स्टेज पे करेंगे, जहां हैदराबाद पर। में करेंगे, बिल्कुल हाँ जी, हैदराबाद, जहां पे हैदराबाद। भी आपको मौका मिले, तो आपका तो जी, क्या, जी, कहीं पे भी कर सकते हैं। जी, 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 और उससे जो पैसा इकट्ठा हो वो गौ जी। माता की सेवा में लग जाए। GCCI का तो जितना भी होता है वो उधर ही जाता है। बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा। मेजोरिटी काम हम लोगों का उधर हाँ, ही रहता है। बस बस जी। बस बस। थैंक चलिए, यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ प्रणाम, माता। प्रणाम, जय। प्रणाम।